हे वृक्षदेव, आज आपको साक्षी मानकर मैं इस रिश्ते को कुलदेवी माँ का आशीर्वाद समझकर अपनाती हूँ। शादी से पहले रणबीर के साथ रात गुजार के आ रही है और मारे से पूछ रही है कसूर क्या है? खुद ही देख लीजिए। जो जी में आए कर, पर म्हारे को अपनी मनहूस सूरत फिर न दिखाना। मासा, 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 मासा दरवाजा खोलिए। मासा, मासा दरवाजा खोलिए। अच्छा हुआ, एटलीस्ट अब तो मासा के सर से सुमन भाभी का अच्छाई का भूत उतरेगा। गलती मेरी है, ना मैं वहां जाती और ना ही ऐसा कुछ होता। ब्रजेश जी भाई साहब। सारे दोस्तों को और रिश्तेदारों को न्योता तो दे दिया है ना? जी भाई साहब, सभी का हो गया है। कुछ पर्सनल इनविटेशन बाकी रह गए हैं, जैसे एमएलए साहब, कॉर्पोरेटर, हमारे बिजनेस पार्टनर्स। कोई बात नहीं, उनको तुम और आकाश जाके खुद दे आना। जी भाई साहब, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। नुपुर जी बाबा, होने वाली बहुओं की आरती करके ये मौली उनके हाथ में बांध के ही मेहंदी की रस्म शुरू करना। जी बाबा। रणवीर, छोटे छोटे कैसा है तू ठीक है ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम परफेक्टली फाइन। डैड पे ठीक हूँ। तुमने तो फोन पे कहा था कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिर ये चोट कैसे लगी? ये चोट कैसे लगी? रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, एक पीस में आपके सामने खड़ा हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सिंदूरा बिल्कुल ठीक करी रणबीर। हमें सच सच बताओ कि तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बड़े बापू, मैं आपको बताता हूँ वहां पर क्या हुआ। एंड फाइनली मैंने वीर के कृष अंकल की तरह उन गुंडों से सुमन को बचाया। और फिर सुमन ने बिल्कुल हिंदी पिक्चरों की हीरोइन की तरह मेरे हाथों में ही पट्टी बांधी। इतनी सीरियस बात को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो? ये चोट गहरी भी तो हो सकती है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। रिलैक्स, शांत हो जाओ। सुमन ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करी। और वैसे भी मॉम, अगर घाव गहरा होता तो पट्टी से खून नहीं रुकता। और मैं बता रहा हूं ना कि सुमन ने ड्रेसिंग कर दी थी। सब ठीक है। छोटे, 2 दिन बाद शादी है तो रिस्क क्यों लेना है? डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, मैं कॉल करके आता हूँ, तू रुक। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहां गुंडे सुमन के पीछे क्यों पड़ गए? क्यों? अभी तो तुम ठीक हो रणवीर, लेकिन इन गुंडों की बातों को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रणवीर, हमें पुलिस कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए। अच्छा, तुमने बताया है कि उन्होंने तुम्हें लिफ्ट दी, तो तुमने उनकी गाड़ी का नंबर तो जरूर नोट किया होगा। तुम उनको पहचान लोगे ना? कार का नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाँ, मुझे उनकी शक्ल जरूर याद है। चाचू, मुझे लगता है कि रहने ही देते। बेफालतू में पुलिस को बुलाकर क्या फायदा? नहीं रणवीर, पुलिस कंप्लेंट तो जरूर होगी। ना जाने वो लफंगे तुमसे और सुमन से क्या चाहते थे। और वैसे भी देखो, शादी ब्याह का माहौल है,
हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि शादी वाले घर में किसी भी प्रकार की अड़चन हो बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई साहब। क्या भरोसा वो लोग वापस आ जाएं और फिर से अटैक करने की कोशिश करें तो। पर भाई साहब एक प्रॉब्लम है। क्या? शादी ब्याह का घर है, बहुत सारे गेस्ट होंगे घर में, और अगर पुलिस खड़ी खड़ी आएगी जाएगी तो गेस्ट उन्हें देखकर परेशान हो जाएंगे। मेरे ख्याल से सिंदूरा काफी हद तक ठीक कह रही है। ठीक है, अगर आप लोगों की यही राय है तो हम शादी के बाद पुलिस कंप्लेंट करेंगे। जी भाई साहब, मैं आज ही एसीपी साहब से बात कर लेता हूं और उन्हें इस इंसिडेंट की पूरी जानकारी भी दे देता हूं, ताकि हमें आगे चलकर कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। थैंक गॉड, शादी तक पुलिस की मुसीबत टल गई। पर आप सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये बात मासा तक ना पहुंचे बस, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी तबीयत बिगड़े। ठीक है मॉम। सुमन तो ठीक है ना? हाँ मॉम, सुमन ठीक है। बस उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी है, बट शी विल बी फाइन। बेचारी, एक तरफ गुंडे और दूसरी तरफ पैर में चोट, कैसे चल पाई होगी वो? मॉम, सच कहूं तो आज सुमन के लिए आपका इतना कंसर्न देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फाइनली मुझे लगता है कि आपने दिल से सुमन को अपनी बहू स्वीकार कर ली। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच मॉम। सही कह रहा है, आज हम भी तुमसे बहुत खुश हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट मुझे तो डर लग रहा था कि मॉम मेरी चोट को देखकर कहीं इसके लिए भी सुमन को ब्लेम ना कर दे। तुम भी ना रणवीर, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि तुम दोनों सही सलामत वापस आ गए। थक गया होगा, जा आराम कर जा। हाँ बेटा, शाम को तुम तीनों की मेहंदी की रस्म भी है। यस, कम इन। अरे चाची, आप आइए ना। छोरी, तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाई थी, जल्दी से पी ले, तेरे घाव जल्दी सूख जाएंगे। So sweet। वैसे चाची, आप प्लीज चमन को बोल के एक दवाई भिजवा देंगे, मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रही है। हाय राम, क्या हो गया? बदन क्यों दुख रहा है बच्चे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी सी थकान है तो मैंने सोचा कि दवाई खा लूं, ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लीज ये दवाई वाली बात आप मॉम को बिल्कुल मत बताइए, बेमतलब परेशान हो जाएगी। नहीं होंगी। मतलब? कुछ नहीं छोड़े, वो ऐसे ही मुंह से निकल गया, कुछ नहीं। नहीं हाँ जी, कोई तो बात है, बताइए मुझे। चाची, आपको मेरी कसम, बताइए क्या बात है। छोरे, कसम देकर तूने हमें बांध दिया, लेकिन तुझे भी एक वादा करना होगा कि हम जो कुछ भी तुझे बताएंगे तू सोच समझ कर कदम उठाएगा। चाची, अब आप मुझे डरा रही हैं, प्लीज बताइए मुझे क्या होगा। तू जब तक हमसे वादा नहीं करेगा हम अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। अच्छा बाबा, आई प्रॉमिस, मैं आपको वादा करता हूँ। बताइए मुझे क्या बात है। दरअसल बात यह है कि जो गुंडे तेरे और सुमन के पीछे लगे थे वो... मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? उन लोगों का आने का वक्त हो रहा है। छोरे, हमें लगता है सिंदूरा भाभी ने अभी तक सुमन को दिल से स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुझे उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए उन्होंने गुंडे भेजे थे। आप कैसी बातें कर रही हैं चाची? आप मॉम के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? इसलिए छोरे कि हम एक माँ हैं और हम अच्छे से समझते हैं एक माँ अपने बच्चे की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। रणवीर, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप चलिए मेरे साथ,
मैं मॉम के साथ अभी सब कुछ क्लियर कर दूं। आइए। नहीं छोरे, अब तू अपना वादा भूल रहा है। चाची आप भी कमाल की बात कर रही हैं। आप मुझे इतनी बड़ी बात बता रही हैं और आप चाहती हैं कि मैं मॉम से जाकर क्लियर भी ना करूं। छोरे, इसलिए कि हमें गलतफहमी भी तो हो सकती है, और हम नहीं चाहते हमारी गलतफहमी के चक्कर में एक माँ बेटे के रिश्ते में कड़वाहट आए। हमने तो सिर्फ बातें सुनी हैं, लेकिन सच्चाई की तह तक जाना तेरा काम है। तुझे ही पता करना होगा कि सिंदूरा भाभी के दिल में सुमन के लिए आखिर है क्या। चाची मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई। मॉम जानती है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं, और मॉम ये भी जानती है कि मैं सुमन से कितना प्यार करता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ आपकी गलतफहमी और कुछ नहीं। ईश्वर करे तेरी बात सच हो और हमारा शक गलत, लेकिन तुझे आगाह करना हमारा फर्ज था, क्योंकि ये तेरे और सुमन की जिंदगी का सवाल है। थैंक्स चाची। छोरे, हमें गलत मत समझना, हम तो बस इस घर की भलाई चाहते हैं। तुम तीनों बच्चों की खुशियां चाहते हैं और कुछ नहीं। चाची मैं आपकी इंटेंशंस पर कभी डाउट नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि आप हमारा सिर्फ भला ही चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुमन की सिक्योरिटी को लेकर अब मुझे कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। हाँ छोरे, चल तू अपना ध्यान रखना, हम दवाई भिजवाते हैं। अब चाची एक मिनट, वैसे आपने ये बात किसी और को तो नहीं बताई? अभी तक तो नहीं। चाची मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे बीच में ही रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर घर वालों को पता चलेगा तो वो बेमतलब मॉम को गलत ही समझेगा। हम समझते हैं। नहीं, मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है, और जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारी खुशियों को हमसे दूर करने का सोच भी नहीं सकते। और मॉम जानती है कि मेरी खुशी सिर्फ सुमन के साथ है। हेलो। हेलो रणवीर जी, आप जहाँ कहीं भी है प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ। रणवीर जी, मैं सब कुछ आपको फोन पर नहीं बता सकती, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। आप नहीं चाहती ना कि मैं आपके सामने आऊं, तो मैं नहीं आऊंगी, आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं करूंगी। और प्लीज मासा दरवाजा खोलिए। मासा, दरवाजा खोलिए मासा। मुझे पता है कि आप भाभी साहब से अपसेट हैं, पर इनसे रिश्ता तोड़ के आपने इनको सजा दे तो दी है। अब अपने आप को कमरे में बंद करके किस बात की पनिशमेंट दे रही हैं आप? अब बच्चों की तरह जिद छोड़िए और बाहर आइए मासा। मासा, अगर आप खाना नहीं खाएगी, दवाई नहीं लोगी, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको मेरी ना सही, लेकिन इस घर को आपकी, संजू लाडो को आपकी बहुत जरूरत है मासा। इन सब का तो सोचिए। दरवाजा खोलिए मासा, प्लीज मासा, दरवाजा खोलिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? सुमन, तुम मासा के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हो? कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ रणवीर जी। बताओ मुझे क्या हुआ? वो मासा भाभी से नाराज है, इसलिए पिछले 2 घंटे से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद रखा हुआ है। ना तो खाना खाया है और ना ही दवाई ली है। बट मासा सुमन से इतनी अपसेट क्यों है?
मासा को ये फोटोज लेटर बॉक्स से मिली और फिर उसके बाद आज से थारा हमारा रिश्ता खत्म। मर गई तुम्हारे लिए। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो इसका मतलब ये है, मैं जब से तुम्हें छोड़ कर गया हूं, तुम तब से रो रही हो। हाय, चलो पानी पी। सुमान, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हारी हर प्रॉब्लम को उससे होकर गुजरना होगा। आई एम सॉरी, आने में थोड़ी सी देर हो गई। मासा, मासा मैं रणवीर। देखिए मासा, आपने एनवेलप्स पे जो भी कुछ देखा, उसके बाद कोई भी होता वो ऐसे ही रिएक्ट करता। इनफैक्ट अगर मेरी मॉम भी वो फोटोज देखती तो वो ऐसे ही रिएक्ट करती, लेकिन कम से कम वो मुझे एक मौका जरूर देती अपनी बात कहने का। मासा, मैं सच्चे दिल से आपको अपनी मां समझता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरा हक है। इसलिए एक बार दरवाजा खोल दीजिए। मासा, अच्छा ठीक, एक बार दरवाजा खोल दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मैंने कोई गलती करी, हमने कोई गलती करी, तो मैं जिंदगी भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मासा, आई रिक्वेस्ट यू, एक बार दरवाजा खोल दीजिए। प्लीज मासा, डोर्स मत खोलना। प्लीज मासा। मां साहब, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आपको इन फोटोज पर भरोसा है, लेकिन अपनी बहू सुमन पर नहीं। खैर, मैं आपको बताता हूं वहां पर क्या हुआ। तूने जो कुछ भी बताया उसमें कुछ भी नया ना है। ये सब जे मुझे पहले ही बता चुकी। लेकिन फिर भी आपको सुमन पर यकीन नहीं? छोरे, आंखों देखी मक्खी निगली ना जावे। और मैं भगवान तो हूं ना, इंसान हूं। मैं तो वही समझूंगी जो ये फोटो में दिखा रही है। लेकिन मां साहब, सुमन के सच्चे मन को तो जानती है ना। आपको तो पूरा विश्वास होना चाहिए सुमन के ऊपर। फिर आप भी मान लेते। मान लिया मैंने कि जे सच्ची और जे फोटोएं झूठी। मैंने तो मान ली, लेकिन हमारे पड़ोसी, हमारे जानने वाले, हमारे मोहल्ले के लोग, अरे गलती से भी किसी ने ये फोटोएं देख ली तो वो तो जे ही समझेंगे ना कि जे चरित्रहीन है। लोग तो दोष हमारे ही मत्थे मड़ेंगे ना। लोग यही कहेंगे कि कलावती अपनी दोनों छोरियों को संभालने में इतनी मगन थी कि बहू इसके हाथ से निकल गई। देखिए मां साहब, कोई क्या सोचता है उससे ना मुझे कोई फर्क पड़ता है और ना ही सुमन को। मां साहब, अगर मुझे यही सब करना होता तो आप ही बताइए कि मैं अपने घर वालों को यहां पर सीधा रिश्ता लेकर क्यों भेजता।
आप जानती, सुमन मुझे हमेशा एक बात कहती कि उसने जो भी कुछ सीखा वो सिर्फ आपसे सीखा, वो भी शादी के बाद। अब आप ही मुझे बताइए, क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं, या फिर आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंदूरा की परवरिश पर भरोसा नहीं? ना 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 ना, ऐसी बात ना है छोरे। तो मासा अगर ऐसी बात नहीं है तो प्लीज प्लीज इन फोटोज को अनदेखा कीजिए और मेरी बात मानिए। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं अपनी मां की कसम खा के कहता हूं कि आपकी सुमन एकदम गंगा की तरह पवित्र है। अब सब कुछ आपके ऊपर है, आपको मेरी बात पे यकीन है या फिर इन फोटोज पे? फैसला आपको करना है।